The sixth video of the class, chapter Resources and Development. इसमें स्टूडेंट हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का संरक्षण कैसे करें। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। रिसोर्सेस किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इरेशनल कंजप्शन यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज करना और ओवर यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इनसे सोशल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम, इनको कवर करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। तो अलग अलग लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन ज़रूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स। अब ये था, देखिए ये प्रॉब्लम जो है हमारे लीडर्स की बहुत चिंता की विषय थी। एंड थिंकर्स इन द पास्ट में जो लीडर्स और समाज सुधारक थे उनके लिए चिंता का विषय रहा था। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। गांधी जी अपनी आवाज़ उठाने के लिए बहुत ही इसमें जाते थे। हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए गांधी जी की आवाज़ इसमें बुलंद थी और आगे जाने जाते थे। तो क्या थे उनके वर्ड, देखिए, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। हर किसी की ज़रूरत के लिए हमारे पास इनफ है, यानी भरपूर है, यानी संसाधन है, रिसोर्स जितने हैं इंडिया में सबकी ज़रूरतों के लिए तो हैं। नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड, न किसी की लालच के लिए, यानी किसी का लालच का पेट भरने के लिए ये साधन नहीं है, केवल यूज करने के लिए है। ही प्लेस्ड द ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, उन्होंने ग्रेडी और स्वार्थी इंडिविजुअल लोगों के लिए कहाँ रखा। एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर यानी कि जो शोषणकारी प्रकृति थी, एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल लेवल पर रिसोर्स डिप्लेशन, रिसोर्स के खाली हो जाने का एक मेन कॉज माना इन्होंने, यानी कि हम प्रकृति के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और लोगों का लालच, इस वजह से रिसोर्स खाली हुए हैं। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस, तो वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के खिलाफ थे वो। एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, और इसको पब्लिक, मासेस मीन्स पब्लिक के द्वारा प्रोडक्शन करके इसको रिप्लेस करना चाहते थे। अब मेन पॉइंट यहाँ पर देखिए आया आगे, एट द इंटरनेशनल लेवल, द क्लब ऑफ रोम के क्लब ने क्या किया, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन की शुरुआत की इन ए मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। तो 1968 में इन्होंने और ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन शुरुआत की थी। सबसेक्वेंटली, इसी के साथ साथ 1974 में गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाई शूमाकर। 1974 में गांधी जी की फिलॉसफी प्रेजेंट की गई शूमाकर ने। इनकी बुक का नेम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। गांधी की फिलॉसफी यानी कि कोई भी लालच का पेट ना भरेगा और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता रहे, ग्लोबल लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। 10 seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987। तो 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि ग्लोबल लेवल पर कंजर्वेशन और कंट्रीब्यूशन हो। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ, अब इस रिपोर्ट ने, देखिए, ब्रंटलैंड कमीशन 1987 की रिपोर्ट ने किस विचारधारा को आगे बढ़ाया था, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप समझ चुके हैं, यानी कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। एंड एडवोकेटेड एट एज ए मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, और रिसोर्स कंजर्वेशन के एक मीन्स के रूप में इसको माना। विच वाज सबसेक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बुक में पब्लिश हुआ, आवर कॉमन फ्यूचर, नेम्ड एज द आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट। दूसरा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992 ब्राज़ील में हुआ था।
तो ऐसे बहुत से सम्मेलन होते रहे जिससे हम रिसोर्स को बचाएं और प्लानिंग करें, नेचर को बचाएं और पूरे वर्ल्ड को भी बचाएं। अब अगला टॉपिक है स्टूडेंट लैंड रिसोर्सेस, कि लैंड रिसोर्सेस क्या है। वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पर रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, हम ज़मीन पर ही अपनी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, और इनको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज करते हैं ज़मीन को। दस इस तरह लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। तो क्या है, देखिए हमारी भूमि धरती एक नेचुरल रिसोर्स है ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। अब लैंड क्या क्या सपोर्ट करती है, नेचुरल वेजिटेशन सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सभी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, लैंड पर। हाउ एवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फिनिट मैग्नीट्यूड। तो लैंड क्या है, एक ऐसा एसेट, एसेट मीन्स पूंजी, प्रॉपर्टी, एक फिनिट मैग्नीट्यूड, एक फिक्स रूप में हमारी प्रॉपर्टी है। देयरफॉर इसीलिए क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज। तो अलग अलग पर्पजेज के लिए अवेलेबल ज़मीन का यूज करना भी ज़रूरी है विद केयरफुल प्लानिंग, और सही प्लानिंग की गई हो, यानी केयरफुल प्लानिंग के साथ इस अवेलेबल लैंड का हम इम्पॉर्टेंट यूज करें। इंडिया हैज़ लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया के पास जो लैंड है अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स हैं। नेमली इनमें क्या क्या शामिल है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो इस तरह से अलग अलग वैरायटी की ज़मीन इंडिया के पास। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। तो टोटल एरिया का लगभग 43% क्या है, प्लेन है। विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30%, टोटल एरिया का 30% क्या है, माउंटेन है। सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। पेरेनियल मीन्स क्या होता है, देखिए पूरे 12 महीने बहने वाली नदियाँ। तो कुछ रिवर्स के लिए वाटर फ्लो करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म, तो ये माउंटेन एरिया क्या है, टूरिज्म फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। इंडिया का लगभग 27% क्या है, प्लेट्यू क्षेत्र है। इट पजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, इसमें मिनरल्स के कुछ रिच रिजर्व शामिल हैं, फॉसिल फ्यूल शामिल हैं एंड फॉरेस्ट। पीछे इस फिगर को समझाना था। अब देखिए टोटल एरिया इस फिगर में साफ साफ दिख रहा है। प्लेन्स हमारे 43% एरिया में प्लेन है, मैदान है, ठीक है। माउंटेन्स 30% एरिया में और 27% में प्लेटूज हैं। बहुत ईजिली आप इसे बना सकते हैं और मुश्किल नहीं है। 43, 30 और 27, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं क्लास, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। तो लैंड रिसोर्सेज का यूज हम किन किन पर्पज से करेंगे आगे देखेंगे। फर्स्ट वन, फॉरेस्ट, इस पर जंगल उगते हैं। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो ऐसा ज़मीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो दो तरह की होती है, बैरन एंड वेस्ट लैंड, बंजर भूमि और बेकार पड़ी ज़मीन होती है। सेकंड कैटेगरी है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, ऐसी ज़मीन जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में रखी जाती है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। थर्ड कैटेगरी आती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तो फैलो लैंड के अलावा, फैलो क्या होता है, परती ज़मीन जो खाली पड़ी रहती है। फैलो लैंड के अलावा दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड क्या है, इसमें 3 कैटेगरी हैं, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पास्चर क्या होता है, घास के मैदान जहाँ जानवर चरते हैं। सेकंड कैटेगरी है लैंड अंडर मिससेलेनियस। अब कुछ मिक्स ज़मीन होती है, ट्रीज क्रॉप्स, जिसमें ट्रीज क्रॉप्स ग्रोप्स नॉट इंक्लूड इन। अब देखिए जो NSA में शामिल नहीं है वो ज़मीन मिससेलेनियस है, नेट सोन एरिया में शामिल नहीं। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो ऐसी ज़मीन जिसे कल्टिवेबल कहते हैं, जो कम से कम 5 साल तक बिना किसी खेती से पड़ी रही हो। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी आती है फैलो लैंड।
फैलो हैंड में शामिल देखिए करंट फैलो होती है देखिए प्रति ज़मीन बिना कल्टीवेशन के 1 या 2 साल के लिए एग्रीकल्चर ईयर्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि आगे उसकी फर्टिलिटी बढ़ी रहे। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड 1 से लेके 5 ईयर्स तक अनकल्टिवेटेड रही हुई ज़मीन तो फैलो लैंड कहलाती है। नेट सोन एरिया क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, एक साल में एक या एक से ज़्यादा बार जिस एरिया पर खेती की बुवाई की जाती है, यह प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज, और इसके साथ साथ नेट सोन एरिया को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहा जाता है। यानी वो एरिया केवल जिस पर खेती, जिस पर बुवाई की गई है, जिस एरिया पर फसल उग रही है, उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। इसके अलावा सड़कें, खेत मैदान, वो सब छोड़ करके बाकी कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं।